हेलो डियर स्टूडेंट्स, रोटेशन मोशन की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इस तरीके से एक रोड अपने को गिवन है जिसका मास है स्मॉल m और लेंथ है इसकी कैपिटल L। इस रोड को दो इक्वल स्ट्रिंग के साथ में टाई किए हुए है। क्वेश्चन यह है कि जब एक स्ट्रिंग को कट कर देते हैं तो उस टाइम पर दूसरी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी होगी, ये अपने को फाइंड करना है। तो देखिए, इस रोड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे सेंटर पे होगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या लगेगा, mg लगेगा। ये मान लेता हूं मैं इधर वाली जो स्ट्रिंग है इसको यहां से कट कर देता हूं, तो इसको यहां से कट किया तो उस टाइम पे इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना मान लिया मैंने, T मान लिया। अब अगर इस रोड का सेंटर ऑफ मास अगर नीचे की तरफ A लीनियर एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आता है तो उस टाइम पे रोड रोटेट करना स्टार्ट होती है, तो उसका एंगुलर एक्सीलरेशन मान लेता हूं अल्फा। तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग mg माइनस के टी इक्वल टू कितना होगा, एम ए। डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर अगर अपन इक्वेशन लगाए तो एम जी नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन कितना है ए। इसको इक्वेशन दे देता हूं मैं फर्स्ट। अब ये रोड है वो बी पॉइंट के अलोंग रोटेट करना भी स्टार्ट होगी, तो रोटेट करना स्टार्ट होगी तो टॉर्क कितना लगेगा, टो इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और रोटेशन मोशन में ये किसके इक्वल हो जाता है, आई इंटू एल्फा। अब यहां पे फोर्स कौन सा लगेगा, तो टेंशन तो बी से ही पास हो रहा है और बी पॉइंट के अलोंग ही अपन यहां पे टॉर्क फाइंड कर रहे हैं। इसका मींस टेंशन के कारण कोई टॉर्क नहीं होगा, तो टॉर्क केवल किसके कारण होगा, mg के कारण। तो ये हो गया यहां से mg फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से टोटल लेंथ अगर रोड की l है तो ये कितनी हुई, l/2 हो गई। आई कितना होगा, तो रोड अगर एक पॉइंट से अगर कनेक्टेड है एक ही एंड से तो इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/3। और a इक्वल टू अपने को पता है अल्फा r होता है, तो अल्फा इक्वल टू कितना होगा, a/r। तो ये a और r कितना होगा इसका, l/2 हो गया। ये m से m कैंसिल आउट हुआ, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये यहां से बन जाएगा g/2। ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 2a/3 बन गया यहां से। तो यहां से a की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 3g/4। अपने को टेंशन फाइंड करनी है, इस वैल्यू को यहां पे पुटअप कर देता हूं, तो कितनी निकल के आएगी, mg माइनस के t इक्वल टू a कितना है 3g/4। तो t की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहां से mg माइनस 3mg/4। तो टेंशन की वैल्यू निकल के आ गई उस टाइम पे अपने पास में mg/4।